नमस्कार। हम बात कर रही है वरिष्ठ पत्रकार आलोक नंदन शर्मा जी के साथ पटना बिहार से। तो ये जे कहल जा रहा है कि प्रशांत किशोर अब जे संस्थापक उनका कहल जा रहा है, लेकिन अब जे जिस तरह से पूर्व सांसद भाजपा के उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह कहलथिन कि तो पार्टी के रजिस्टर उनकर नाम से होले, वही सब कहलथिन है। तो का जन सुराज जे पार्टी है ओकरा में प्रशांत किशोर काम कर रहलथिन है एज ए कार्यकर्ता या फिर एक ठो कोई छोटा मोटा नेता के आधार पर। और ओकर बाद देख लू कि जितना कुछ होली की लगातार जो है राज्य सरकार कुछ कह रहे है, वो अपन जितना गलती काम कलथिन है प्रशांत किशोर बा उनकर टीम सब जस्टिफाइड कल जा रहे है वकीलों के माध्यम से। और तमाम उनकर जे एसपी हलथिन मन ये हथिन सेवानिवृत्त ये कौची कल बीआरएस लेलथिन वो आनंद मिश्रा, वो बचाव कर रहलथिन है कि इनकर हत्या कल जा सका। कोई पुलिस वाला बिना नेम प्लेट नहीं लगाए हुए था अपनी वर्दी पर। तो का लग रहे है कि ये प्रशांत किशोर एकदम पूरा ट्रैप में आ गए थे, एकदम छवि बदनाम हो गए। और उनका खुलासा जिस तरह से हो रहे है कि अगर पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह अगर अपना घर भी दिले हथिन, अपन बेनिटी बैंक दिले हथिन, अपना सब कुछ पार्टी दिले हथिन, तो प्रशांत किशोर कौची कर रहे थे का भाजपा कहल जाए कि भाजपा की बी टीम हथिन, तो एकरा में कोई सच्चाई अपने के लग रहे है? प्रशांत किशोर के उत्थान देखवा जिस तरीके से ये बिहार के राजनीति में घुसलथुन है और जैसा ये माहौल क्रिएट करके कोशिश कर लथुन है और जिस तरह के अंदाज हवा कहा हतुन कुछ करा हतुन कुछ, इनकर समर्थक सब भी वैसे हो गए तूने जो कि जने से अपन अपन सब कारोबार से टूट करके राजनीति में राह देखी तो कि कौन से राह रास्ता मिल जाए और राह रास्ता मिल जाए तो आगे बढ़ी। तो ये प्रशांत किशोर के मतलब कि पीआर कंपनी से करियर शुरू कर लथुन और अब राजनीति में जो राजनाथ कही थी और इनका फरियारा भी एक से खुल करके सामने आई था कि अब इनका पॉलिटिकल पार्टी भी अपन ना है, दूसर के पॉलिटिकल पार्टी में घुस के ओकरों में कब्जा करे के कोशिश करन है। ये आंदोलन कर रहा था तो 25 लाख के वैनिटी बैंक जहाँ लेके जहाँ तन कि इनका मर मैदान कैसे होए वो सब इनका के लिए 25 लाख खर्चा हुआ है। तो ये सब खुल के सामने अभी थे, कोर्ट में भी गलन तो कोर्ट में भी तरह तरह के खबर निकल करके सामने आया कि माफी नाम इनका बिना शर्त के जमानत मिलल है, जबकि जितना जो धारा लगल हलक सब बेलेवल धारा लगल हलक। तो ये सब हॉस्पिटल में गलन तो वैसे ही जा करके वहाँ से बयानबाजी करना शुरू कर कि हमरा के पर इस समस्या है उस समस्या है, हम मर जाए लेकिन हम आमरण अनशन न छोड़े। तो इनका जितना जो बात प्रशासन मतलब कि एक दूसरे के खिलाफ हो जाए थे, एक दूसरे के विरोधाभासी बात नहीं बोली था तुम। तो उस लिहाज से एक नेता के जो होने के चाहिए जिस अंदाज में वो एलिमेंट इनका में ना दिखाई दी थे, इनका परिवार सब खुल करके सामने आ गई थे। तो इतना जे इनकर पीछे जो मीडिया लगल है कर मतलब मीडिया के इनकर पीआर कर रहे है, यही मीडिया के पीआर कर रहे है और ओकरा में कोई के हिडन इंटरेस्ट छिपल है, ऐसा कुछ बात झलक रहे है। देखा इनका जब इनका शुरुआती दौर से इनका काम देखो तो इनका काम है मीडिया वाला के डील करना, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में रहलन है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के चुनावी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभालन है। तो जब तू कोई पॉलिटिकल पार्टी में घुस करके चुनावी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभावी था तो उनका खर्चा पर तू मीडिया के साथ रिलेशन भी बनावी था, मजबूत रिलेशन बनावी था, अपन टारगेट करके तू अपना समझ बूझ करके कौन मीडिया कहाँ बैठल है, कौन मीडिया पर्सन कहाँ बैठल है, उनका तू लाभान्वित भी करी था, उनका लाभ भी पहुँचावी था और जरूरत पड़ने पर फिर सबके मोबिलाइज करके उनका से तू लाभ उठा के भी कोशिश की। जितना मीडिया इनका के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है आज के तारीख में, उनकर यदि टटोल के देखो तो कहीं ना कहीं जड़ कुछ न कुछ उनका लाभ प्रशांत किशोर न किसी रूप में करवैलन है या फिर किसी न किसी रूप में उनका जुड़ाव रहा है। तो मीडिया के भी आज ये न कहा जा सका है कि मीडिया पूरी तरह से निरपेक्ष होकर के इनका रिपोर्टिंग करलक है या इनका आंदोलन के समझने की कोशिश करलक है या इनका आंदोलन के विश्लेषित करे के कोशिश करलक है। इनका आंदोलन
के लेकर के मीडिया में एक धड़ा रहलक है, जो कि खायल पियल मीडिया है, मोटाइल मीडिया है और संतुष्ट मीडिया है। उ सब प्रशांत किशोर के आंदोलन के महान क्रांतिकारी आंदोलन करार देवी थन, प्रशांत किशोर के आंदोलन के ऐतिहासिक आंदोलन करार देवी थन और जोर शोर से इनका ढोल बजावी थन। लेकिन सच्चाई यही है, एक तरफ की दूसरा तरफ भी मीडिया भी के कुछ लोग खड़ा था जो कि प्रशांत किशोर के एक चीज के रिपोर्टिंग करी थन, उनका से सवाल करी थन और उस सवाल पे झुंझलाई थन, बहुत जोर जोर से झुंझलाई थन और झुंझला करके चीखे चिल्ला करके उल्टी मीडिया पर सवाल उठाने की कोशिश करी थन। और इनका जो टीम है जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कलक है बैठ करके मीडिया सबके सामने बैठ करके और ये बताने की कोशिश करन है कि कैसे प्रशांत किशोर एक बड़का नेता हन। अब तो ठीक है, उनका काम है, उनका टीम के काम है, लेकिन मीडिया भी इनका हर तरीके से एक धड़ा है जो इनका हर तरीके से कैलकुलेट करी थे, इनका देखे के कोशिश करी थे, इनका आंदोलन को समझे के कोशिश करी थे, लोगों को समझाने की भी कोशिश करी थे और उसमें बहुत हद तक मीडिया अपन भूमिका तरीके से निभा रखे। ये एगो जे बात जे मैंने देख रहलू होत कि यही आदमी प्रशांत किशोर पिछले लगभग 2 साल की पदयात्रा में तेजस्वी यादव बिहार में विधानसभा में प्रतिपक्ष के जो नेता हथन उनका बारे में कि रट्टा मार मार के बार बार कहलन कि 9वीं क्लास फेल है, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं जाता है, विरासत की राजनीति करता है। अब वो कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव नेतृत्व करते हैं तो हम उनके पीछे चलने को तैयार हैं। तो इतना बड़ा परिवर्तन के काहे देख रहे थे, ई परिवर्तन काहे अइले है? ना यही आदमी वाला नहीं तो उसी समय उनका नेता मान लेना जिसने नीतीश कुमार जी के लेके गए लालू जी के पास मिल करके और तेजस्वी के साथ गठबंधन करवा के इलेक्शन से कूदलन। उस दिन उनका तेजस्वी यादव 9वीं फेल न दिखाई दी था क्या? तो इनकर मतलब कि सब कुछ सुविधा अनुसार परिभाषित करा था कि ना तेजस्वी यादव 9वीं फेल है तो लालू यादव उसके जितना ही नजदीक रहे के कोशिश करन है, जितना रहलन है और वहाँ से भगावल गलन है, उसके बाद फिर इनको लगल कि जब दाल ना गलत तो एने चली थी। तो ये तो इनका करेक्टर देखो तो केकरो प्रति अब तक विश्वसनीय ना रहलन है, चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे वो लालू जी हो, चाहे वो उधर ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, तो चाहे अखिलेश यादव। जहाँ इनका पैसा मिलना है, पैसा के टन सुनलन है, वहाँ रहलन है, वहीं रह करके अपन नाच गान कर कैलन है, मन बहलन है और लोग के रिहा करके वोटिंग चिल्लन है। लेकिन ऐसा ना होला कि किंग में करके भूमिका में लेने। अब तक जितना भी पॉलिटिकल पार्टी सब हलक, क्या बिहार में नीतीश जी लालू जी के अपन बेस हलक, वहाँ ममता जी के अपन बेस हलक और अखिलेश और राहुल गांधी के भी अपन बेस हलक। वहाँ कहा ना उस दोनों को जीतवेलन। तो इनका खाली प्रचार करे के वो अंदाज है चीजों को, वो केकरो पैसा देवा, कोई भी उस तरह के कंपनी के पैसा देवा तो उसी लेवल के प्रचार प्रसार करना। तो इनका काम है प्रचार प्रसार करना, लेकिन जमीनी स्तर पर ह्यूमन बिहेवियर न समझ रहे। पॉलिटिकल माइंड सेट में लोग कैसे आगे बढ़े, इनका रिटायर्ड IAS अधिकारी सबसे पदाधिकारी सबसे वो लोग से के बीच में बैठ करके नेतागिरी करी था ना, थ्योरी बना करके थ्योरी तैयार कर बिहार के जनता के ऊपर थोपे की कोशिश करी था, लेकिन इनकर पोल पट्टी खुल गलक है। लेकिन अपने के का लग रहे कि जिस तरह के राजनीति बिहार में कर रहा थी तो ओकर स्कोप का है, जबकि यहाँ पर अब बतावल जा रहा है इंडिया गठबंधन भी टूट गए है। अब बिहार में जिस तरह से इंडिया गठबंधन अगर टूट गए तो राजद अकेले चुनाव लड़ते, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ते और तो तमाम नीतीश कुमार पहले से एनडीए के सबसे बड़ा मजबूत नेता है हसीन, उनका नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। तो प्रशांत किशोर के स्कोप कहाँ बच रहे है फिलहाल बिहार की राजनीति में? देखा एगो सबसे बड़का मतलब कि परिवर्तन पिछले 20-25 साल में बिहार सहित पूरे देश के राजनीति में ये हो लगा है कि यहाँ पार्टी सब विचारधारा के लेवल पर सब शून्य हो गया है। चाहे वो विचारधारा के ढोल कितनो पीटता हो, चाहे कोई पार्टी हो, उसका इससे मतलब ना हुआ कि कौन विचारधारा के भावा, कौन विचारधारा के बोल
पोस्टर है, बैनर है, वो सब पोस्टर, लेकिन असल पॉलिटिक्स सब करा हुआ कि हम सत्ता में कैसे आई और कैसे इनमें से उनने पलटी मारी, उनने के पार्टी के तोड़ी, उनने में घुसी, इनने जाई उनने गए, इस तरह के राजनीति शुरू हो गया है। अब उस तरह के राजनीति जब शुरू हुआ है तो फिर ओकरे में इनका प्रशांत किशोर के राजनीति जो है के लग है कि हमरो से लहजा तक तो हम लहावे थी डग्गा मार करके। तो ये गांधी जी के पकड़लन है, गांधी जी के विचारधारा के लेके है कि गांधी जी बहुत महान हलन, उनके विचारधारा पर पार्टी चलत, उनके विचारधारा पर हम। तो गांधी जी का कहा जिनके शराब पिया, दारू पिया, लोग आदमी सबके बोला कि दारू पिया हम तो खुलेआम तो नहीं के, इनका से पूछे के चाहिए। हालांकि इनके पास कोई जवाब ना हुआ है, खाली घुमा थन, चिल्ला थन और लोग के समझावे के कोशिश कर रहा था कि गांधी जी ऐसे है, गांधी जी वैसे है। तो इनका पॉलिटिकल पार्टी के पास ना कोई ठोस विचारधारा हवा, ना कोई मतलब कि इनके पास कोई आधार हवा कि कैसे काम करे के चाहिए लोगों के बीच में, और ना इनका पास कोई मतलब कि बड़का प्लान हो भविष्य को लेकर के कि भविष्य में बिहार में कैसा होता है। खाली कहा था कि बिहार में अपन बच्चा के भविष्य के बारे में सोचा, अपन लड़कन के बारे में सोचा। तो खाली बोला लेकिन कैसे प्लान है कि इम्प्लीमेंट कैसे होता है, कि कैसे लावल जाता है, इस सब के लेकर के इनके पास कोई योजना भी ना हुआ, ना कोई कार्य योजना हुआ, अब ना कोई स्पष्ट सोच हुआ। इनके साथ जितना लोग है वो सब कैसों चाहिए था कि बिहार में इनका कि अपन पार्टी को हम एस्टेब्लिश कर दी, अपन के आगे बढ़ाई और रातों रात हम जेपी बन जाए, सोशल मीडिया पर मूवमेंट चलाई और सोशल मीडिया से जेपी आंदोलन बना करके हम अपना खड़ा होकर के वो करी। लेकिन इनका पूछा जाए तो हमारा ना लगी थे कि ठीक से जेपीओ को समझता न लोहिया का समझा होता और न कृपनानी वगैरह का समझा होता। बस ये सब मौका परस्त था ना, मौका परस्ती के चलते इनका फ्यूचर यही है कि 2015-2025 में जो बिहार विधानसभा चुनाव होता है में कुछ वोट काटता थून और वोट काट करके केकर रास्ता साफ करते थे इस समय बता देता। लेकिन इतना तय हुआ कि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो जिस लाइन पे चली था वही लाइन है, जो लाइन आज से कुछ दिन पहले चिराग पासवान अपने नीतीश कुमार के खिलाफ। ये एक तो जो कहलू कि पीआरओ वाला जो मामला है कि मीडिया इनका साथ जो मिलके काम कर रही या ई मीडिया के जो सहयोग कर रहे, तो ये जो मीडिया जो पीआरओ के काम कर रहे हो नीतीश कुमार के कौन काम से नीतीश कुमार के फेवर में न जाल चाह या हटावल चाह रहे नीतीश कुमार के, प्रशांत कुमार के पक्ष में बैटिंग कर रहे है? ना मीडिया के जो कुछ लोग हैं वो सब के कहीं ना कहीं इनका नेक्सस जुड़ल है, तो कुछ न कुछ है वो जांच भी इनका बढ़िया से इनका जांच करवावल जाए तब ये सब खुल करके सामने आता कि कौन मीडिया वाला कैसे इनका साथ जुड़ करके इनका कैसे स्टार नेता बनाने के फिराक में लगा था और प्रचार करी थे। जहाँ तक काम के बात है, नीतीश जी के काम के बात है, तो नीतीश जी के अपन एक बेस लाइन ले लो। तो नीतीश जी के एक मजबूत बेस लाइन है, महिलाओं ला बहुत काम कलन है, महिलाओं को बहुत आगे बढ़लन है, नौकरी में उनका से रिजर्वेशन दिवेलन है, उनका जनप्रतिनिधित्व जो पंचायती चुनाव है ओकरा में रिजर्वेशन दिवेलन है, 50% पर है। जो महिला सब पढ़ी थे, बच्चियन सब जो पढ़ी थे उनका पैसा मिली थे, पढ़े के पैसा मिली थे, साइकिल योजना से शुरुआत हो लगे। तो एक बड़का वोट बैंक उनका तैयार है, खड़ा है। और एक अलावा और भी बहुत सारा काम कर रहा उनका एगो देश ले लेते, तो वो देश के आधार पर वो आगे बढ़ी। तो इनका तो हमारा कोई देश में दिखाई दी थे, खाली विदेशी वाला बचपन के पकड़े के कोशिश कर और वो सब झटका दे के अलग हट गए है। और इनका इर्द गिर्द जितना लोग अब खड़ी थे वो सब 40 साल के ऊपर के, 50 साल के ऊपर के आदमी सब है जो कि स्टूडेंट के दखली बजाई थे। एक अंतिम सवाल कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में तो मीडिया के बनावल हाइप में जो मीडिया जो प्रचार प्रसार करे होकर हाइप में, चूंकि मिडिल सोसाइटी पूरा के पूरा रहे है, लोग ओकरा से प्रभावित हो जातन का बिहार में मीडिया ये सब करिश्मा कोई कर सके है प्रशांत किशोर के पक्ष में कि पूरा जनमानस के प्रभावित कर दे?
बिहार ऐसा जगह हवा ना कि यहाँ आदमी कुछो आराम से स्वीकार करला तैयार न रहा हुआ, कुछो एक बात बोलबा वो 10 तरीके से सोचता हुआ। अब 10 तरीके से सोचता हुआ तब जाकर के वो अपन डिसीजन आप बततवा ना चुपचाप रखता हुआ कि ओकर मन में का है। तो बिहार के आदमी सबके खासियत ये होगा कि राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक प्रदेश हवा। यहाँ के आदमी के पास बहस करे के, हर तरीके के बहस करे के भरपूर एनर्जी हवा, भरपूर मिजाज हवा। ना के पढ़ल लिखल बल्कि जो नहीं पढ़ल हथुन, जो स्कूल ना गलथुन है, वो सब बैठ करके दिन रात यही सब एनालिसिस में लगा हुआ है। आप बताओ कि आराम से सहजता से वो बोलता खुला, लेकिन उनका बात बड़ा गंभीर रहता है कि किनकर क्या स्थिति है। तो इनका मीडिया जो जो भूमिका में रहा है कि यहाँ के जनमत बदल दे, इनको इनका से घुमा दे, तो हमारा लगी थे कि मीडिया के लोग के यहाँ के जनते लोग घुमा देता। इनका जनता बहुत ज्यादा मजबूत है, मीडिया से ज्यादा मजबूत है, ज्यादा जागरूक है। और पिछले 20 साल में या 10 साल में जो तकनीकी क्रांति होलक है पूरे देश भर में विदेश भर में, और बहुत अच्छा असर बिहार में भी पड़ल है। और बिहार के लोग जो है दिन रात मोबाइल पर खबरें देखा है और हर ढंग के खबर देखा है और हर ढंग के एनालिसिस करा है, तो बाद जाकर के अपन निर्णय। तो यहाँ के आदमी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो। यही ना भूला कि यहाँ के जेपी जो आंदोलन चल रहा है बिहार से आंदोलन चल रहा है, उस समय भी जागरूक प्रदेश अलग, आज भी जागरूक प्रदेश है और आगे भी जागरूक प्रदेश रहता। तो जैसे अरविंद केजरीवाल सेट कलन है दिल्ली में जा करके मीडिया के सेट करके माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दफली बजाने की कोशिश कर रहे हैं, मिडिल वर्ग के अपर पक्ष में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब हमारा न लगी समझ नहीं यहाँ चलता है, क्योंकि यहाँ कई तरीके के समीकरण काम करी थे। दिल्ली की स्थिति कुछ और है। दिल्ली थोड़ा नगरीय व्यवस्था वाला कैपिटल है, राजधानी है, लेकिन यहाँ तो पूरा बिहार फैलल है, दूर दूर गाँव कस्बा, हर ढंग के आदमी और जवार जिला जहाँ तक फैलल है, हर ढंग के लोग यहाँ मिले और हर ढंग के लोग बहस कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों पर मीडिया के असर पड़त, मीडिया के बात के असर पड़त, हमरा में लगी थे। बातचीत लगी, बहुत आभार, समय निकाल लो ओकरा लगी। नमस्कार। जी धन्यवाद मेरे बाबू।